गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना जनसंख्या, पर्यावरण और विकास पढ़ेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है मानव विकास के सूचक। कौन कौन से सूचक पढ़े अभी तक अपन ने? मानव विकास के सूचक में अपन ने आर्थिक, स्वास्थ्य, जीवन के सूचक और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, यानी कि समाज में जो भी कई प्रकार की बुराइयां जो है, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनसे जो है वो भी मानव का विकास नहीं हो सकता है। तो इन सभी को साक्षर होना आवश्यक है और इनके द्वारा अधिकारों के प्रति हमें जागरूक भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास से जो संबंध है वो एक जैसे, यानी कि विकास तो करें लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत विकास से हो। सतत विकास किसे कहते हैं? अपना टॉपिक ये बनता है सतत विकास की वह प्रक्रिया जो कि विकास की गति हो लेकिन उसका हम किसी को हानि ना हो, इस प्रकार का जो विकास होता है तो वो क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यदि समाज में, संस्कृति में किसी भी प्रकार की प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वंचना यानी कि कमी, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकार का उल्लंघन, मानवीय मूल्यों का नाश, पर्यावरण का निम्नीकरण आदि जो कारक हैं वो विकास के रोकने का कार्य भी करते हैं। यानी कि ये सही में विकास को रोकते हैं। तो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो भी विकास को रोकती है। समाज में कई प्रकार के जो विषमताएं विद्यमान हैं, सामाजिक असमानताएं जो विद्यमान है, भेदभाव की जो समस्या विद्यमान है, जो लोगों के दिमाग की जो सोचने की जो सोच है वो कई लोगों की बहुत छोटी है, जाति के अनुसार सोचना, इस प्रकार का जो विकास की गरीबी और अमीरी, सबसे बड़ा यह है। कमी से मतलब क्या है? गरीबी और अमीरी से, है ना। कई लोग अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं तो कई लोग गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार जो है वो विकास की भावनाओं को, कम मूल्यों का विनाश करके हम पर्यावरण निम्नीकरण को भी बढ़ा है। इसी प्रकार स्वदेशनशीलता को भांपते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1993 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार यह अवधारणा की कि लोगों को प्रतिभागित करके उनकी सुरक्षा, और 1993 की मानव रिपोर्ट के मुद्दे जो हैं वो थे। और इसी के अनुसार उन्होंने कुछ योजनाओं के बारे में भी बताया, जैसे कि माल्थसवाद, जो कि संसाधन और जनसंख्या के मुद्दे का संबंध है ना। जैसे जैसे संसाधन हमें पहले भी प्राप्त थे, आज भी प्राप्त है। संसाधन तो इतनी मात्रा में प्राप्त है लेकिन जनसंख्या क्या होती जा रही है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसके अनुसार जनसंख्या की तुलना में ये एक विषय का सूचक बना हुआ है और ये तर्कसंगत के रूप में विश्वासप्रद, परंतु विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसका अंतर्निहित दोष है, जैसे कि संसाधक एक तटस्थ नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता और उनकी जो असमानता का जो रूप से वितरण है, ये सही रूप में एक, जैसे भंडार तो बहुत हैं लेकिन उनका उपयोग जो है वो और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। निर्धनों के लिए संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं और अमीर लोगों के लिए संसाधन जो हैं वो अभी वैसे के ही वैसे पड़े हैं। तो संसाधनों का जो वितरण है, जो पहुंच है, वो लोगों तक पहुंच सके। तो इस प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा भी संसाधनों के प्रति संतुलन विचार किए गए। उन्होंने कहा कि संसाधनों का उपयोग लो लेकिन उसका दुरुपयोग ना लो, यानी कि दोनों के बीच का जो संतुलन है ना, जो संसाधनों का हम उपयोग तो लें लेकिन उसका दुरुपयोग ना लें। तो इन दोनों का जो संतुलन है वह जरूरी, आवश्यक है। औद्योगिकरण, बिल्कुल आज को जो सभी चीज़ें विद्यमान हैं वो किसके ऊपर आधारित हैं? उद्योग धंधों पर आधारित है, लेकिन उसका अत्यधिक दोहन करना ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसा है। तो इसमें अपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा था एजेंडा 21, वो भी इस पर मान्य है कि वह एजेंडा 21 के द्वारा ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसके द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था और भारत भी जो है वो इन देशों की श्रेणी में शामिल था। और उसने भी विश्व में जिस कई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है पर्यावरण से संबंधित, उन समस्याओं को उन्होंने सुझाव भी दिए थे।
ठीक है, ये टॉपिक आपका, ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करें, और अगर कुछ नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल मैं आपको सेंड करूँगी।